बिल्कुल, जब मेरा ये संघर्ष शुरू हुआ था 4 महीने पहले, तो उसके बाद कांग्रेस ने कहा कि हम आपके साथ हैं और हम आपके इस्तीफ़े का आखिरी 2 दिन तक इंतज़ार करेंगे। और आज वक्त है कि वो अपने इस वादे को पूरा करें, वचन को पूरा करें। अधिकारी भी आज जो है सरकार के आगे नतमस्तक हैं। ये आमला सारणी की जनता बताएगी, वो चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं। अगर वो कहेंगे कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना है, तो निश्चित तौर पे जो जनता का आदेश होगा वो मेरे लिए सर्वोपरि होगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं निशा बांगरे जी। आइए हम आपसे उनकी बात करवाते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि जैसे ही टिकटों का आवंटन हुआ उसके तुरंत बाद ही आपका इस्तीफ़ा मंजूर किया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, देखिए ये तो बड़ा मतलब एक तरीके से कहना चाहिए कि हम भी नहीं समझ पाए कि एक दिन पहले जो है टिकट की घोषणा हुई और अगले दिन इस्तीफ़ा हुआ। तो अब ये कैसे हुआ ये तो करने वाले जाने, लेकिन आज हम वही संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी। मैं जानना चाहूँगी कि जैसा कि आपको कहा गया था, कमलनाथ जी द्वारा वचन दिया गया था कि 2 दिन पहले तक आपको आश्वासित किया गया है कि 2 दिन पहले तक आपको टिकट दिया जाएगा, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जब मेरा ये संघर्ष शुरू हुआ था 4 महीने पहले, तो उसके बाद कांग्रेस ने कहा कि हम आपके साथ हैं और हम आपके इस्तीफ़े का आखिरी 2 दिन तक इंतज़ार करेंगे और तब तक जो है किसी कैंडिडेट की घोषणा नहीं की जाएगी। तो आज वक्त है कि वो अपने इस वादे को पूरा करें, वचन को पूरा करें और अभी समय है, कर सकते हैं। जी। क्या लगता है आपको टिकट दिया जाएगा? नहीं कह सकते कुछ भी, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन हम आशावादी लोग हैं, उम्मीद रखते हैं, आशा करते हैं और हम आगे लेकिन बढ़ेंगे, अपने तरीके से आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, आपने ये भी कहा था कि मैं अपने पद के ऊपर वापस नहीं जाऊँगी, इसके बारे में क्या कहेंगी आप? गुलामी नहीं करना चाहती, इस तरीके का आपका बयान आया, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो भारतीय व्यवस्था, लोकतंत्र की व्यवस्था चल रही है, हमारा पूरा सिस्टम जो चल रहा है, ये संविधान बनाया गया था कि हम एक जन कल्याणकारी शासन स्थापित कर सकें। जो भी शासन सत्ता सरकार में रहती है, उनका ये कर्तव्य है कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक जो है वो सभी योजनाओं को पहुंचाएं और उसकी दुख तकलीफ़ों को दूर करें। उसी उद्देश्य से मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी की, जो अमेरिका की कंपनी थी, उस नौकरी को छोड़कर सिविल सर्विसेज में आई थी कि एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे जो है मैं उस कार्य को करूँगी। संविधान को सही मंशा से लागू होना चाहिए, उसके लिए मैं अपना योगदान दूंगी, वो मैं कर भी रही थी। लेकिन मैंने ये देखा कि जब मेरे घर का उद्घाटन हुआ, सर्वधर्म प्रार्थना की रखने की हमने बात की, तो मुझे परमिशन नहीं दी गई, रोका गया मुझे उस कार्यक्रम में, अपने घर के उद्घाटन के कार्यक्रम में जाने से। तो फिर मुझे बहुत इससे दुख हुआ कि अगर एक धार्मिक कार्यक्रम में अगर मुझे जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो वो एक तरह की गुलामी है कि आप हमें स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं अपने तरीके से काम करने की। उसके बाद फिर दोबारा जब मैंने कहा कि 1-1.5 महीने बाद हमें जब इस्तीफ़ा नहीं मंजूर हुआ, मैं समझ में आया कि ये सब राजनीतिक कारणों से हो रहा है, तब हमने ये फैसला लिया कि अब हमें चुनाव लड़ना है, तब भी मुझे रोका गया। तो फिर इसीलिए मैंने कहा कि हम ये जो गुलामी की तरह अधिकारी नौकरी कर रहे हैं, अधिकारी भी आज जो है सरकार के आगे नतमस्तक हैं, जिनको लोक सेवा करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भेजती हैं, उनका ये कर्तव्य है कि वो उस पद के साथ न्याय कर सकें, नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम जैसे लोगों को, और पता नहीं मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोगों को आज भी इस देश के अंदर कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए मैंने ये बात कही थी कि मुझे सुख भोगना, सुख सुविधाओं के लिए मैं इस नौकरी में नहीं आई थी। मैं एक स्वतंत्र विचार से कि इस देश की सेवा करना है, समाज की सेवा करना है, उसके लिए आई थी। लेकिन अगर किसी इस तरीके से हमारे साथ अन्याय किया जाएगा, तो फिर ये वापस जो अंग्रेज़ों की गुलामी थी, वैसा माहौल ना बन जाए, इसीलिए मैंने ये बात कही। मेरा आखिरी सवाल निशा जी आपसे कि अगर टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी? ये आमला सारणी की जनता बताएगी, वो चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं। अगर वो कहेंगे कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना है, तो निश्चित तौर पे जो जनता का आदेश होगा वो मेरे लिए सर्वोपरि होगा। तो देखा आपने, ये थी निशा बांगरे जिनसे हमने आपकी बात कराई। आज 4 उम्मीदवारों की टिकट बदल दी गई है। आगे देखते हैं अब निशा जी को टिकट मिलती है या नहीं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं रश्मि जैन, मृदुभाषी।